उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार की रणनीति। 5 लोकसभा क्षेत्र में होगी पीएम मोदी की रैली। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री करेंगे जनसभाएं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक। 22 जनवरी को उत्तराखंड के हर गांव हर मंदिर में दीपोत्सव की तैयारी। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को 14 से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव मनाने के दिए निर्देश। ऋषिकेश चिला मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत। नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर जताया दुख। देहरादून के झाझरा में देर रात हुआ क्लोरीन गैस का रिसाव। गैस रिसाव के चलते आसपास के स्थानीय लोगों को हो रही सांस लेने में दिक्कत। पुलिस ने आसपास के घरों को करवाया खाली। देवभूमि लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून सारी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। 5 लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की रैली होगी। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने मार्च तक के कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की। 5 लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की रैली होगी। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने मार्च तक के कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। 5 लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की रैली होगी। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री भी जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने मार्च तक के कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। 5 लोकसभा क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियों में जुटी हुई है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी की जो तमाम बैठकें हैं वो उत्तराखंड में चल रही हैं। और उत्तराखंड में किस तरीके से जो 5 लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर जीत हासिल करनी है, इसको लेकर के लगातार जो है बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं। और वहीं अब यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उन पर इस दौरान रैली करेंगे। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो भी उत्तराखंड आएंगे और जनता को संबोधित करने का जो कार्य है इस दौरान किया जाएगा। जी विनय, तो देखा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा चुनाव है तो हर क्षेत्र के लोगों पर जो होगा फोकस होगा और इसी के लिए ये रैलियां आयोजित की जा रही है ताकि लोगों तक पहुंच सके, जनता तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, लोकसभा का जैसे जिस तरह से बड़ा चुनाव है, ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष खुद जो है तमाम बैठकें कर रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगर बात की जाए वो भी इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में बड़ी बैठक भी अभी आयोजित की गई है जिसमें तमाम सांसद भी मौजूद रहे। लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से भाजपा की रणनीति तैयार की जा रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान लगातार उन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी जीत हासिल करने के लिए 5 लोकसभाओं में की जो सीटें हैं उस पर जीत हासिल करने के लिए लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। और यहाँ पर बात की जाए जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद उत्तराखंड में इस दौरान रैलियों को संबोधित करेंगे। तो बड़े लेवल पर जो है इन सभी चीजों को जो है देखा जा रहा है। जी विनय, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए, आगे खबरों में और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां चीला मार्ग पर सोमवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत हुई। नई गाड़ी का ट्रायल अधिकारी कर रहे थे। घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है।
चेला मार्ग पर सोमवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत हो गई है। नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे अधिकारी। घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है। चेला मार्ग पर सोमवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत हो गई। नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे अधिकारी, तब यह हादसा हुआ। वहीं घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। चेला मार्ग पर सोमवार शाम को बड़ा हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत हो गई। अधिकारी नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे, तब क्या घटना हुई। वहीं घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। चेला मार्ग पर सोमवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत हो गई। नई गाड़ी का ट्रायल अधिकारी कर रहे थे। घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, चेला मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है, 2 रेंजर समेत 4 की मौत हो गई है, क्या पूरा मामला? बिल्कुल, जिस तरीके से सोमवार की शाम को एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें वन विभाग के तमाम जो अधिकारी और रेंजर्स थे वो एक नई गाड़ी, क्योंकि जो चीला रेंज है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो जंगल सफारी है वो एक तरीके से होती है, तो उसी नई गाड़ी का यानी कि पर्यावरण को लेकर के इलेक्ट्रिक वाहन वहाँ पर आया था, जिसका ट्रायल लेने के लिए वो अधिकारी और रेंजर्स जो है वो तैनात थे उसमें, और वहाँ पर उस गाड़ी का नया ट्रायल ले रहे थे। और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ कि गाड़ी में अचानक से जो टायर है वो फट गया, और उसके बाद चीला रेंज के पास ही एक जो नदी है वहाँ पर जाकर के जो है कुछ जो रेंजर्स हैं वो नदी में पहुंच गए, और कुछ जो है सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। और अब तक अगर हम बात करें तो एक की स्थिति नाजुक हुई है जिसको एम्स में भर्ती कराया गया, जबकि 4 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। इस पूरी घटना को लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। तमाम जो परिवार है, जो परिवार है उनको भी संतावनाएं जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा हादसा हुआ है जहां पर नई गाड़ी का ट्रायल लेने के लिए ये तमाम जो अधिकारी हैं वो एक तरीके से गए थे, और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चेला मार्ग पर सोमवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत हो गई। नई गाड़ी का ट्रायल अधिकारी कर रहे थे। घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है। तो चेला मार्ग पर यह हादसा हुआ है और इस सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत हो गई है। नई गाड़ी का ट्रायल अधिकारी कर रहे थे, तब यह हादसा हुआ। घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां उत्तराखंड भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं अब कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की है। कांग्रेस ने टिहरी से मंत्री प्रसाद मैथानी, पौड़ी गढ़वाल से विक्रम नेगी, अल्मोड़ा संसदीय सीट पर डॉक्टर जीत सिंह, नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से गणेश गोदियाल को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो काम अब कर रही है, भाजपा वह काम पहले ही कर चुकी है। कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी के साथ में लगी हुई है। हम सबसे मजबूत और प्रभावशाली दल के रूप में काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले कहीं भी उसका संगठनात्मक रूप से कोई गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही थी। कांग्रेस अब कर रही है। हम इन कामों को बहुत पूर्व में कर चुके हैं।
और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रांत में जनता के बीच में लगातार सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 5 लोकसभा सीटों पर जीतने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए संकल्प लिया है, तो वही अब सभी सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। डोईवाला में तहसील प्रशासन ने पुलिस, शिक्षा विभाग और ब्लॉक के साथ मिलकर केशपुरी बस्ती से बाजार चौक होते हुए तहसील परिसर तक जन जागरूक रैली का आयोजन किया और रैली में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। जिस तरह से नशे का दुष्प्रभाव क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी को नशा अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, उससे युवाओं का जीवन अंधकारमय हो रहा है। ने नशे के खिलाफ एक रैली निकाली है जो हमने नगर में निकाली थी और आज का युवा जो है सर नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो उसी के विषय में हमने ये रैली निकाली थी कि जो नशे के खिलाफ नशे को हम कम कर सकें, नशे को बंद कर सकें। आज भी जो रैली है तो उसमें भी लोगों को जागरूक करने के लिए यही बताया जा रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए, नशे से कितने नुकसान है। और जो नशा जो होता है ना वो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में सबसे पहले शुरू होता है। अगर यहाँ से हम बच्चों को समझाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम जो है बच्चों को जो है वो सावधान करके आगे जो है अपने देश को जो है आगे ले जा सकते हैं। केशवपुरी बस्ती में सामूहिक रूप से नशा मुक्ति के संबंध में एक जन जागरूकता अभियान है और इसमें विभिन्न विभागों के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। जिस तरह से हमारे आसपास में नशे का जो चाहे कारोबार हो, चाहे लोगों की जो आदतें हैं, चाहे लोगों के जो नशे के प्रति जो झुकाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नशे से हमारे शारीरिक ही नहीं, हमारे मानसिक और हमारे आर्थिक तीनों लेवल पे नुकसान होता है और इसकी जो क्षति होती है वो बहुत ही अपूर्णीय क्षति होती है। तो हमारा प्रयास है कि लोग इसके प्रति जागरूक हो और नशे से जो होने वाले नुकसान है उससे भी जागरूक। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शीतलहर और ठंड को लेकर कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर में भी लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। धुंध होने के कारण सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कई जगह अलाव की व्यवस्था तो की गई है। ठंड का साफ असर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारी विमल अग्रवाल ने बताया कि जसपुर सब्जी मंडी के अंदर नगर पालिका द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले 5 और 6 दिनों से धूप भी नहीं निकली है। जसपुर के स्थानीय स्थिति का तो मुझे अवलोकन नहीं है, मगर यहाँ सब्जी मंडी के अंदर यहाँ अभी तक नगर पालिका के द्वारा एक भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ जो दुकानदार भाई हैं वो अपने स्तर से कुछ जला लेते हैं तो हो जाता है, मगर अलाव की व्यवस्था यहाँ नगर पालिका के द्वारा नहीं है। नगर पालिका की दृष्टि में शायद इस क्षेत्र में ठंड उत्पन्न नहीं हुई है। अभी लोगों के साथ समस्याएं बहुत आ रही हैं क्योंकि इतनी कड़ाके की सर्दी है, धूप का आगमन हुआ नहीं है। विगत 5-6 दिन हो गए हैं और यहाँ पर कैसा दयनीय स्थिति है। हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं वो आते हैं, सुबह शटर उठाते हैं, शाम को चले जाते हैं और अलाव का भी सहारा नहीं है। वो जैसे तैसे करके अपना अलाव भी जला लेते हैं। तो डोईवाला चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारित नहीं किया, जिसको लेकर गन्ना किसान बेहद आक्रोशित हैं। जिससे नाराज किसान अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर बिल गेट पर सांकेतिक धरने पर बैठे और सरकार से अतिशीघ्र 500 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से गन्ने का मूल्य निर्धारण कर किसानों को देने की मांग की। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने जल्द मूल्य 500 रुपए घोषित कर किसानों की मांग को नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलित किसानों ने कहा कि हर साल हमें गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है, जबकि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार किसानों की आय डबल करने की बात करती है। अभी तक काश्तकार को ये पता नहीं, किसान भाइयों को, कि हमारा गन्ने का रेट क्या है। तो हमारी लड़ाई सीधे सीधे सरकार से है। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उनसे हमारा कोई वो नहीं, वो सब फैक्ट्री को सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन जो सरकार की मंशा है वो अच्छी नहीं है और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से ये हर साल सरकार को किसानों को बहला रहे हैं कि अभी तक उनका रेट तय नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं इनकी मनोमति चल रही है और फिर इसके बाद अगर जल्दी रेट तय नहीं होते तो एक बड़ा आंदोलन। गन्ने को उगाने में सबसे लंबी फसल है
11 से 12 महीने का समय लगता है। उसके बाद किसान उधार देने के लिए तैयार है, फैक्ट्री उधार ले रही है और ये नहीं बता रही कि तुम्हारे गन्ने का रेट ये लगेगा। बिल्कुल किसान के साथ सीधा सीधा छलावा है। आज हमारा बड़ा शांतिपूर्वक धरना है। अगर प्रदेश सरकार गन्ने के रेट की घोषणा नहीं करती तो ये पूरा लाव लश्कर लेकर के विधानसभा पे जाएंगे, वहीं बैठ के धरना देंगे और आगे की कार्रवाई जैसे हमें टिकैत साहब के आदेश होंगे वहीं की जाएगी। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम इसी तरह साफ रहेगा, लेकिन मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाया रहेगा और ऐसे में इन दिनों में ठंड की वजह से तापमान में कमी देखने को मिली है। लेकिन अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की वजह से तापमान 1 से 2 डिग्री ऊपर है। वहीं अन्य जिलों में बारिश की संभावना कम है, किंतु अन्य जिलों के 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म के आसार बने हुए हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि मौसम करीब साफ ही चल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जरूर जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाया हुआ है, तो वहाँ तो दिन में ठिठुरन है, थोड़ा दिन के तापमान कम रह रहे हैं 3 से 4 डिग्री तक जो है सामान्य से, और उसकी वजह से वहाँ ठिठुरन बिल्कुल है। लेकिन और जगह देखें तो मौसम साफ ही रह रहा है, धूप निकली है और तापमान भी करीब करीब जो है 1 से 2 डिग्री तक सामान्य से ऊपर ही है। आगे अगर मौसम की बात करें तो आज तो इसी तरह की एक्टिविटी दिख रही है कि साफ ही है मौसम, जो है जैसा चल ही रहा है उसी तरह के रहेगा। लेकिन कल 9 तारीख को देख रहे हैं तो थोड़ा जो एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसका हल्का प्रभाव दिख रहा है कि जो उत्तराखंड पे भी दिखेगा। तो कल 9 तारीख को अगर देखें तो जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। तो रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 8 बाइक बरामद की है। बताया गया कि चोर नशे की लत को पूरा करने के लिए महंगी बाइकों को चोरी करते थे। बाइकों को चोरी कर उनके पार्ट्स औने पौने दामों में बेचते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। हो चुकी है। 3 अन्य बाइकों के बारे में जानकारी की जा रही है कि वे कहां से चोरी की गई थी और उसके संबंध में अभियोग कहां पंजीकृत है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में सभी संबंधित थाना क्षेत्रों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही इनसे संबंधित और भी कुछ और घटनाएं अगर हुई हो तो उसके संबंध में भी जानकारी एकत्र की जा रही है। तो हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में 167 महिला आरक्षियों की पास आउट सेरेमनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में फायर सर्विस आईजी नीरू गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आईजी नीरू गर्ग ने पदभार ग्रहण करने के बाद परेड का निरीक्षण किया। महिला रिक्रूट्स की टोली ने शानदार ड्रिल का प्रदर्शन कर मंच में खड़े मुख्य अतिथि को सलामी दी। वहीं आईजी नीरू गर्ग ने रिक्रूट्स कांस्टेबल को शपथ दिलाने के बाद उन्हें बधाई देते हुए देश सेवा के लिए समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने के बाद हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें अनुशासन में रहना सिखाया गया, यहाँ पर किस तरह से सुबह उठना होता है, यहाँ पर काम करना होता है। बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे। और यहाँ के जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे सर लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। टफ तो कुछ नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। यदि अपने अंदर हिम्मत और हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हमारे फायर सर्विसेज हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसमें एक फायरमैन का पद होता है। फायरमैन उसका नाम इसीलिए है क्योंकि उसमें आज तक हमेशा पुरुष ही रहे हैं और उत्तराखंड में पहली बार है कि महिलाओं को भी उसमें रिक्रूट किया गया है। जो हमारा हरिद्वार से बैच पास आउट हुआ है उसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं। 165 महिलाओं का आज ये बैच था जिसका पासिंग आउट हुआ है। और फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड में कि फायर सर्विसेज में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन हो। तो खानपुर विधायक उमेश कुमार ने फेसबुक पेज पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह की खबर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब प्रणव सिंह की पहल नहीं बल्कि उनके द्वारा की गई मेहनत है। वहीं दोनों के बयानों को दरकिनार करते हुए जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने कहा कि दोनों में से कोई भी सिटकुल नहीं लाने वाला बल्कि सिर्फ जुबानी बहस कर रहे हैं, जबकि सिटकुल उत्तराखंड सरकार के द्वारा तैयार करने की अभी तैयारी भी मात्र है, जबकि वह खुद उत्तराखंड में 2 जगह पर जल्द ही सिटकुल लाने वाली है और इसकी तैयारी पूरी होने वाली है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही उनकी झूठ की पोल खुलने वाली है। किस बात का सिटकुल ला रहा है वो? अरे 80 एकड़ सरकार की जमीन है, सरकार ने वहां सड़कें बनाई, ये क्या किसकी हैसियत है सिटकुल लाएगा? भाई उसके बगल में हम लोग भी निजी सिटकुल ला रहे हैं, आप देखना उससे पहले तो सिटकुल हम लाएंगे।
क्यों? क्योंकि सरकार के पास 80 एकड़ जमीन है, सड़क, बिजली, पानी सब है। सरकार के पास जहाँ लैंड होगी वहाँ बनाएगी सिटकुल। ये बकवास करते हैं फेसबुक में, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रही है। अभी इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई ज़मीन लेगा तो अगर वो इंडस्ट्री डालता है तो उसकी ऑटोमेटिकली 143 हो जाएगी। इसलिए हमारा 2.5 महीने प्रोजेक्ट लेट हुआ। आप देखना, सबसे पहले सिटकुल में लाऊंगी, कुछ नहीं ला रही है। वो गवर्नमेंट की जमीन पे लड़ रहे हैं, अरे सरकार की जमीन है। पब्लिक को बेवकूफ ना बनाओ, तुम दोनों की कलाई खोल दूंगी मैं। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक इंटरलॉकिंग सड़क का विधायक ममता राकेश ने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहितपुर के किसानों को खेतों में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला योजना से बनाने के लिए प्रस्ताव किया था, जिस पर काम चल रहा है। एसपी देवेंद्र पिंचा के स्थानांतरण के बाद चंपावत जिले के कप्तान नवनियुक्त एसपी अजय गणपति कुमार ने संभाल लिया। पहली बार मुख्यमंत्री के जिले की कमान संभालने के बाद एसपी अजय गणपति ने जिले के समस्त पुलिस उपाधीक्षक, समस्त थाना प्रभारी, एसओजी टीम, LIU के अधिकारियों के साथ बैठक की। वही जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए। एसपी अजय गणपति ने कहा कि उनका पहला फोकस नशा उन्मूलन पर रहेगा। खासकर स्मैक पर एसपी ने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जिले की यातायात व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा। रहेगी जिले में जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि। तो सबसे पहले तो NDPS को लेकर हम लोग बहुत ही सीरियसली काम करेंगे और उसमें उसकी रोकथाम के हेतु और निरोधात्मक कार्रवाई को बढ़ाने के हेतु प्रयास करेंगे। दूसरी हमारी प्राथमिकता यह है कि विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग जो है उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी तहरीर लेके जो थाने पहुंच रहा है उसकी तहरीर सुनी जाए और अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें डेफिनेटली विधिवत जो भी कार्रवाई है वो पुलिस स्टेशन द्वारा की जाए। और इसी के संबंध में मैंने सारे मेरे अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए आज के मीटिंग में। इसके अलावा चंपावत जिले की जो बॉर्डर है उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी आती है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग रहे और कोई भी इस तरीके की गतिविधि ना हो जो मतलब क्राइम, क्रिमिनल या एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा कोई गतिविधि ना हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।